राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो। उपाय आपको मैं जो बताती हूँ वो आपने कर लेना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ, वो अंडरस्टैंड कर लेना है। गुरु मंत्र आपके लिए क्या एक मैसेज लेकर आया है वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस हफ्ते एक्चुअली आपको किस चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है, अब आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ, लेकिन आपने करना क्या है? सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, ये सब करोगे तभी तो आप अपने प्रश्न पूछ पाओगे। और एक ही दिन में फटाफट सब्सक्राइब किया और अपना प्रश्न फेंका, मैं मानती हूँ सबको जिज्ञासा होती है, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर आपको कमेंट किया, बहुत बारी कमेंट कर चुके हों तभी अपना प्रश्न भेजिएगा। और अगर आपका प्रश्न जो है मैंने चुन लिया तो अगर लेट हो रहा है तो आप पर्सनल ले सकते हैं, क्योंकि मुझे सबको बारी बारी ही देखना पड़ता है। यही एक तरीका है आप लोगों को क्वेश्चन भेजने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई स्थिति इस तरह की है, आपको धन प्राप्त होता हुआ तो दिखाई देता है। किसी के साथ आप अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करते हुए दिखाई देते हो। बहुत जल्दबाजी में हो, बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें कर लेना चाहते हो, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जो है परेशानियाँ फेस होंगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने फ्रूट्स, जो भी फ्रूट आपका मन करे दिया, आपने किसी देवी के आगे जो है, माँ लक्ष्मी के आगे कर सकते हैं, माँ पार्वती के आगे कर सकते हैं, यानी कि किसी लेडी गॉडेस के आगे जो है आप ये सारे चीज़ें जो हैं आप अर्पण कर सकते हैं उपाय के तौर पे। तो जो भी आपको जल्दबाजी है तो यहाँ पर देखो, मिल बांट के काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर ही सारा का सारा बोझ पड़ जाएगा। सारी गलती आपकी थोड़ी ना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने बांट के जो है, जो प्रॉफिट है वो भी लेना है, काम है वो भी देना है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन देखो, आपको कोई अटेंड नहीं कर रहा, ये आपको भी पता है, कोई आपसे बात करना नहीं चाह रहा, ये आपको भी मालूम है, कोई आपको कोई तूल नहीं दे रहा, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू जो है वो एकदम सन्नाटे पे आ जाती है, नील हो जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन और क्या, देखो धन प्राप्त होगा मगर किसी लेडी के थ्रू। ठीक है, आपका दिमाग बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ घूमता रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ से जुगाड़ करूँ, मैं वहाँ से जुगाड़। देखो, एक डूबती हुई जो नाव होती है ना, उसके अंदर आप जितना मर्जी डालते जाओ वो बच नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपके लिए कि आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई दे, आप लाख जतन करो तो भी इतना बड़ा जो आपके लिए बवंडर आया उसको समेटना आपके बस का नहीं है। और आपका दिमाग जो है वो लगातार इसी चीज़ के अंदर उलझा हुआ है कि आखिर मैं किस तरह से जो है पार उतरूं। वो कहते हैं ना, ये जो थोड़े से हैं पैसे, मैं खर्च तुम पे करूं कैसे? तो ये पैसे तो बड़े थोड़े से हैं, आए भी कहीं से किसी लेडी के थ्रू हैं, आपको कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा, आप हर चीज़ से आउट हैं। यानी कि काम करते हैं तो उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप कोई और कार्य करने की कुछ सोचते हो, वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि ना जॉब और ना काम, यहाँ पे कहीं पर भी उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना है, हनुमान जी की आराधना अच्छी तरह से करना है, और उसके बाद आपने जो है अपनी परेशानी, अपनी समस्या जो है उनके समक्ष रख देनी है, वो अपने आप आपकी चिंताओं का जो है निवारण करेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी दिल तो अंदर से चाह रहा है कि मैं सब खुशियाँ जो हैं बटोर लूँ, नेचर मुझे जो भी कुछ दे रही है वो मैं सब चीज़ें एक्सेप्ट करूँ। लेकिन एक्सेप्टेंस तो कर रहे हो, लेकिन काम में इतनी ज़्यादा ताकत लग रही है कि आपसे रिजल्ट बढ़िया उतना नहीं आ रहा जितना आपकी ताकत लग जा रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना, घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो है आपको मिलेगा ही वेडनेसडे वाले दिन। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत बहुत ताकत के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जो है नेचर आपको देगी। ठीक है, तो इसलिए मेहनत से डरना नहीं, अच्छे दिल से मेहनत करना, दिल खुश करके मेहनत करना और आगे बढ़ना। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, रास्ते में लड़ाई, या किसी के साथ लड़ाई करने जा रहे हो या लड़के आ रहे हो, कुछ ना कुछ रास्ते में या कहीं कोई लड़ाई बनती है थर्सडे वाले दिन। ध्यान रखना, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बस आप तैयार हो कि आजा भाई, अब देखता हूँ मैं किसने क्या बोला था, किसने क्या कहा था, आज हिसाब बराबर करना है, पूरा करना है। तो यहाँ लड़ाई अवॉइड करो,
ठीक है, आपने तिल चावल चीनी जो हैं जाते हुए यात्रा पे निकलते हुए करके जानी है, और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना। जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी वजह से कहीं झगड़ा हो सकता है या लड़ाई हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। किसी ने गाड़ी इधर लगा दी, गाड़ी उधर लगा दी, तो वहाँ पे अगर इग्नोर कर दोगे या चुप रह जाओगे उस बात को, तो शायद आप उस चीज़ से बच जाओगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आप इन्वॉल्वमेंट करते ही दिखाई देते हो, यानी कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ करना ही है, लड़के ही हटना है। तो किसी काम की शुरुआत भी हो रही है, ये लड़ाई अपने आप से भी हो रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ा झगड़े के लिए थोड़ा बचाव बचाव करना, बाकी आपके लिए रिजल्ट्स अपने आप ठीक आ जाएंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है, न्याय होता हुआ दिखाई देता है। आपकी अंतरात्मा कहेगी देखो मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे शांति सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद क्या है, मेरे अंदर से शांति जो है वो उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि जब जिसको न्याय मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, वो तो सुकून पा ही जाएगा, उसको तो खुशी होएगी ना कि चलो जी मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ बढ़िया हो। तो यहाँ पर देखो जब हमें न्याय मिलता है तो हमें इतना ज़रूर करना चाहिए, हम दूसरों को भी जस्टिस देने की कोशिश करें। यानी कि हम किसी और के साथ भी कभी गलत व्यवहार नहीं करें, गलत नहीं करें। क्योंकि अगर हम अपने लिए न्याय मांगते हैं, ये भगवान इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो हम न्याय मांग रहे हैं ना अपने लिए। तो यहाँ जब हमने अपने लिए न्याय मांगा है, तो हमें भी दूसरों को न्याय ही देना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी तो कोई ना कोई न्याय मांगने बैठ जाएगा ना। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी की इंतज़ार है, यानी कि दूर का कोई काम है जो अभी तक बना नहीं है, कोई हुआ नहीं है काम। उसके बाद आपको बड़ी चिंता, आपको बड़ी दिक्कत, आपको बड़ी परेशानी, आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको स्ट्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना चोट चपेट ना लगे, या आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि भाई ये क्या हो गया, ये चीज़ें मेरी पूर्ण नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, अभी तो मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा सैटरडे वाले दिन कि आपका कोई काम पूरा होगा। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हो चुका है। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का बीज डालते हैं तो वो समय लगता है उस चीज़ को, कि भाई वो चीज़ जो है आपको आगे आके क्या रिजल्ट देगी, उस चीज़ के अंदर टाइम लगता है। तो उस चीज़ को हमें एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त की अभी इंतज़ार करनी है, अभी इतनी जल्दी घबराना नहीं है। संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। देखो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे दूर हो गए, कुछ लोग हट गए, कुछ आपके साथ रिलेशनशिप बनाने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो आपके साथ वापस अब दोबारा नॉर्मल होंगे भी नहीं। अगर आपको इस तरह से लग रहा होगा कि भाई वो रिलेशनशिप्स वापस मिल जाएंगे मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ना वो दोबारा वापस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हैं बस आपने उनके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जो रिलेशंस आपके पास बचे हुए हैं बस ये चीज़ ध्यान करो कि भाई उनकी तरफ आप नीरस ना हो जाओ, उनकी तरफ ध्यान दो। जो इंसान के पास जो बचा होता है बस उसी की तरफ उसको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रादर के जो हाथ से निकल गया, तो नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क, तो जो दूध गिर चुका है उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल के लिए उसको यूटिलाइज़ करो। अब यहाँ पर सपोर्ट भी सबकी मिलती हुई दिखाई देती है, उन लोगों की नहीं जिनके बारे में आप अपने मन में अंदर कहीं ना कहीं कुछ बुरा फील कर रहे हो कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसे किया या इसने हमारे साथ वैसे किया, ये लोग हट गए किसी रीज़न से हमारे से, तो कोई और है, यानी कि वो नहीं तो कोई और आएंगे, कोई और आके आपको सपोर्ट करेंगे। वो और भी अपने आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे गुरु मंत्र में क्या है कि आपका दिमाग जो है, गुरु आपको ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है आपके अंदर। एक इंसान कोई भी काम करता है ना, वो उसको अंदर से कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने ये कर लेना है। आपके अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इतना रेस्टलेस आपका दिमाग है कि आपको यही समझ नहीं आ रही कि मैं किस काम को किस तरह से करूं। यानी जब दिमाग को ही शांति नहीं है, एकाग्र हो ही नहीं पाएगा दिमाग, तो आप करोगे किस चीज़ को। मतलब स्वप्न बहुत बड़े हैं, चाहत बहुत बड़ी है, आपको लग रहा है इतना बड़ा काम एक सेकंड में मेरा हो जाए। ठीक है, लेकिन दिमाग जब तक संतुलित नहीं होता तब तक कोई भी काम आपका सिरे ही नहीं चढ़ता। अगर एक आदमी है आपको रोज एक ज्ञान दे रहा है, फलाना तुम काम कर लो, ये तुम काम कर लो, ऐसा तुम काम कर लो, वैसा तुम काम कर लो, लेकिन सामने वाले का दिमाग किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं टिकता, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका दिमाग नहीं है कहीं पर टिकता हुआ,
तो फिर आपके लिए रिजल्ट भी बेकार है। तो गुरु मंत्र में यही है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और उसके बाद अपने कार्य के ऊपर जो है ध्यान दो। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो और अपने दिमाग को इधर उधर के भटकावों से दूर रखो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लुभाती हैं, ये हम कर लें, वो हम कर लें, लेकिन उस चीज़ का रिजल्ट एकदम ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एकाग्र होना ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, ध्यान दो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ें आपके बस की नहीं है उनको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।